एक कितनी सुंदर बात कही गई है, इसमें लिखा हुआ है कृपया दूसरों के पहने हुए वस्त्र हैं वो भूल करके ना पहने, और अधो वस्त्र तो पहने ही नहीं किसी भी प्रकार से। अधो वस्त्र उसे कहते हैं जो वस्त्र के अंदर का वस्त्र होता है, भूल करके भी। मैं गुरुकुल के बच्चों को बहुत बोलता हूँ, बेटा किसी का अंडरवियर, किसी की बनियान, किसी की कोपीन, लंगोटी भूल करके भी उसको प्रयोग में लेना नहीं है। नारद जी उसी बात को कहते हैं इन सब चीज़ों से, ये सब आदतें भजन के लिए घातक और ये हमें मृत्यु की तरफ धकेलती हैं, ये सब चीज़ें। अब इसमें तो पूरा अध्याय भरा पड़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति कुकर्मी, चरित्रहीन और उसके कपड़े, इन कपड़ों का बड़ा असर पड़ता है जीवन में, कृपया इसका भी परहेज करें। बात आ रही है समझ में? आ रही है तो गर्दन हिलाओ। फटा हुआ वस्त्र न पहने, मैला कुचैला वस्त्र न पहने। संभव यदि है तो कृपया अपनी सैया पर हर व्यक्ति को आप स्थान न दें। जिस पर आप शयन करते हैं, आप सोते हैं, प्राय ऐसा होता है कि किन्हीं के घरों में जाएं तो लोग उसके लिए अपना बिस्तरा, चलो ठीक है इतनी व्यवस्था नहीं है, आप अपना भी बेड बिस्तरा आप देते हैं तो उसकी चद्दर जरूर उसको बदल दीजिएगा। विशेष रूप से आपके घर कोई संत महात्मा आवे तब तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बड़ी सुंदर बात कही गई है, टूटी चारपाई को प्रयोग में न लें, टूटी कुर्सी को प्रयोग में न लें, टूटे बर्तनों को प्रयोग में न लें, लिखाएं। और देवी देवताओं का विग्रह कभी चुरा करके न ले जाएं, चोरी करके। जैसे कभी किसी दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाएं तो जब तक वो दुकानदार बात कर रहा है तब तक एक माला सटका के कुर्ता की जेब में डाल लो, हाँ, एक मुकुट उठा करके रख लो जेब में, तो पुण्य मिलता तो है नहीं, सत्कर्म खत्म और हो जाते हैं। चोरी के लड्डू गोपाल, चोरी के स्पष्ट पूरा अध्याय भरा पड़ा है। अब ये साबित करने के लिए मुझे द्वारा आप में से कोई बुलाना नहीं पड़ेगा, मेरी यहाँ से कही गई हर बात अपने आप में सटीक है। यहाँ जो लिखा है वही बात बोली जा रही है। तो भगवान चुरा करके, चोरी करके, उनका जो सामान है वो चोरी करके वो कभी भी फलदायी नहीं होते। ग्रंथ भी चुरा करके कभी भी वो फलदायी नहीं होता। ग्रंथ है, प्रतिमाएं, माला हैं, ये प्रसाद में मिली हैं तो ये और ज़्यादा फलदायी है, ये और ज़्यादा विशेष हैं यदि ये प्रसाद रूप में इनको प्राप्त हुआ। इसलिए तो यहाँ से इतने ग्रंथ, इतनी किताबें आपके यहाँ, आपके घर तक पहुँचाई जा रही हैं। गणेश जी तो आप ले लेते बाजार से भी, लेकिन वहाँ पर इन ब्राह्मणों का अभिषेक कहाँ होता, इन मालाओं का पूजन वहाँ कहाँ होता। ये प्रसाद रूप में यदि यह मिली हैं तो इनकी महिमा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो।